नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जो है विज्ञापन लेखन की अवधारणा एवं स्वरूप पर बात की थी। आज हम जो है पुनः हमारा जो पेपर है रचनात्मक लेखन HND 101 पर ही बात करने वाले हैं। तो हमारा आज का विषय है विज्ञापन लेखन। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि जब विज्ञापन लिखा जाता है तो ऐसे में कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना आवश्यक है या फिर लेखन करने से पहले कौन कौन सी तैयारियां जो है हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने केवल एक फ्लोचार्ट बनाया है, आप देख सकते हो, जैसे कि शीर्षक, उपशीर्षक, कायाकथ्य, उपसंहार, विज्ञापन सज्जा, ट्रेडमार्क एवं लोगो, नारा और भाषा। तो ये सारे मुद्दे जो है बहुत जरूरी है एक अच्छा विज्ञापन लिखने के लिए। तो पहला मुद्दा है शीर्षक यानी टाइटल। तो आपके विज्ञापन का जो भी शीर्षक होगा वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक यानी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ऐसे में ये जो आपका शीर्षक है वो एक पंक्ति में हो सकता है, एक वाक्य में हो सकता है या केवल 2 पंक्तियों में भी हो सकता है। तो जब भी आप विज्ञापन लिखते हो ध्यान रखिए ये जो आपका शीर्षक है उसका जो अक्षर है वो बड़ा अक्षर होना चाहिए, यानी उसकी टाइपिंग का जो फॉन्ट होता है वो जरा बड़ा होना चाहिए। ये इसके लिए ताकि जो है हम लोगों का जो है ध्यान आकर्षित कर सके। तो ऐसे में शीर्षक जो है हमेशा सरल होते हैं और प्रभावपूर्ण होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ हम वापस जो है रिपीट करते हैं, जब भी विज्ञापन का हम शीर्षक लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो शीर्षक है वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक और जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपका ये जो शीर्षक है वह एक पंक्ति में, एक वाक्य में या 2 पंक्ति में भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो है शीर्षकों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि जो है लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके। तो ऐसे में आपका ये शीर्षक हमेशा सरल होना चाहिए और प्रभावपूर्ण यानी इफेक्टिव होना चाहिए। अगला मुद्दा आता है उपशीर्षक। उपशीर्षक का अर्थ होता है सबटाइटल। तो यहाँ पर विज्ञापन में जो उपशीर्षक होता है वह सेतु या पुल की भूमिका निभाता है। यहाँ पर सेतु या पुल की भूमिका निभाने का अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं शीर्षक और उपशीर्षक ये दोनों जो है आपस में क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में शायद हो सकता है कि आपके जो विज्ञापन का जो शीर्षक है, जो कुछ भी टाइटल है, उसे देखकर शायद लोगों के मन में कुछ और ज्यादा सवाल जो है उठ सकते हैं। तो ऐसे में उपशीर्षक के जरिए जो है पाठकों को या उपभोक्ता या ग्राहकों को जो है उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और उसी के साथ जो है उपशीर्षक यानी सबटाइटल के जरिए जो है जो भी उस उत्पाद से जुड़े जो भी अन्य प्रमुख बातें हैं उन पर भी प्रकाश डाला जाता है, यानी उन पर भी बात की जाती है। तो ऐसे में ध्यान रखिए जो आपका उपशीर्षक होता है यानी जो आपका सबटाइटल होता है उसे जो है केवल सुनने से आपके कानों को सुख मिलता है और साथ ही साथ आपकी आंखों को भी सुख प्राप्त होता है, यानी आपको वो देखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर और आकर्षक महसूस होता है। तो इसमें ध्यान रखिए जो उपशीर्षक होता है वह जो है सेतु या पुल की भूमिका निभाता है, यानी उपशीर्षक और शीर्षक दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। तो जो भी पाठक या उपभोक्ता के मन में प्रश्न हो उनके जवाब जो है उन्हें उपशीर्षक के जरिए प्राप्त होते हैं। और साथ ही साथ उपशीर्षक में जो सबटाइटल है उसमें जो है उस उत्पाद से जुड़ी जो अन्य प्रमुख बातें हैं उस पर भी प्रकाश डाला जाता है। अगला है यहाँ कायाकथ्य यानी जो बॉडी पार्ट है। तो ऐसे में कायाकथ्य यानी जो हम शरीर कह सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो कायाकथ्य यानी जहाँ पर हम उस उत्पाद के बारे में जो है अन्य बातें बहुत ही विस्तार से लिखते हैं, तो वहाँ पर उस वस्तु, उत्पाद या विषय का विस्तार किया जाता है, यानी
किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जो है इन डिटेल वहां पर लिखा जाता है। और उसी के साथ खरीद के पक्ष में तार्किक तथ्य। तो आपको भी ध्यान रखना है, जब भी आपको जो है विज्ञापन बनाने के लिए कहा जाएगा तो आपको ये सारी बातें जो है ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट का जो है आप विज्ञापन बना रहे हो तो वहां पर आपको लिखना होगा कि ये जो आपका उत्पाद है वह क्यों सबसे अच्छा है, वह क्यों सबसे अलग है और क्यों इसे लोगों को खरीदना ही चाहिए। तो इसमें आपको तर्क, आपको रीजंस उसके देने होंगे। काया कथ्य और विज्ञापित वस्तु में संतुलन, यानी जो भी आपने लिखा है और जो भी उत्पाद है दोनों में हमेशा संतुलन, तादात्म्य होना चाहिए। और अंत में सलाह, जैसे आज ही खरीदे, जैसे हम कहते हैं ना लिमिटेड ऑफर। लिमिटेड ऑफर का नाम सुनते ही लोग जो है वहां भाग जाते हैं। तो ऐसे में आपको वहां लिखना होगा कि आज ही खरीदे, या कुछ ही जो है यहाँ पर पीस बचे जिसके कुछ ही स्टॉक हम बाकी हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको लिखनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। उपसंहार यानी जो बेसलाइन है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका जो उपसंहार है वह प्रेरणादायक वाक्य रचना है, यानी उस वाक्य से जो है लोगों को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ इंस्पिरेशन कैसा कि लोग इंस्पायर होके जो है वो चीज खरीदना पसंद करें। उपसंहार वाक्य जो है एक बार ही लिखा जाता है। कभी कभार जब विज्ञापन को वापस उसका पुनर्विज्ञापन यानी जब उसकी री एडवर्टीजमेंट की जाती है तब भी जो है उस उपसंहार को दोहराया भी जाता है। तो ऐसे उपसंहार क्या है, बेसलाइन होती है। इसी को पढ़कर जो है लोग जो है किसी उत्पाद को खरीदने के लिए और भी ज्यादा लालायित हो उठते हैं। बाद में आता है विज्ञापन सज्जा, यानी विज्ञापन का जो भी डिजाइन है। तो इसमें जो अपने रंगों का चयन, यानी जो भी अपने रंगों का इस्तेमाल, मतलब जो भी आप रंगों का इस्तेमाल करना चाहते हो वह जो है वहां पर बहुत ही ब्राइट नहीं होने चाहिए। और उसी के साथ खाली जगह रखे। ऐसा नहीं कि आपका विज्ञापन जो है पूरी तरह से भर चुका है, तो खाली जगह होना जरूरी है। टाइप विन्यास, यानी आपकी जो टाइपिंग फॉन्ट्स है उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी खाली सफेद जगह छोड़ी जाती है जिससे भी जो है लोग बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। और उसी के साथ ये जो आपने जो भी रंगों का इस्तेमाल किया है वो प्रभावशाली होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। एकदम भड़कीले कलर जो होते हैं रंग, जैसे कि लाल रंगों का वगैरह ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला आता है ट्रेडमार्क एवं लोगो। तो ये क्या है, ट्रेडमार्क किसी संस्थान की पहचान होती है। तो ट्रेडमार्क जो है किसी कंपनी की संपत्ति होती है, जैसे कि बाटा, बिरला, रामदेव मसाले, ताजमहल, ये क्या है, सारे ट्रेडमार्क्स है। तो जो भी आपका ट्रेडमार्क होगा या जो भी आपका लोगो होगा, वो जो लोगो या ट्रेडमार्क है वह मिलता जुलता होना चाहिए और साथ ही साथ विश्वसनीय, यानी लोगों को भी आपके उस लोगो में, आपके उस ब्रांड में लोगों को भी विश्वास होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ट्रेडमार्क क्या है, किसी संस्थान का पहचान चिन्ह होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोगो कहते हैं। नारा, स्लोगन। तो आपका जो स्लोगन है वो सुंदर हो, आकर्षक हो और दमदार हो। जैसे मैंने यहाँ पर केवल उदाहरण लिया है, जिसकी लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, या फिर ठंडा मतलब कोको कोला। तो ऐसे में आपका जो नारा है, जो स्लोगन है, सुंदर हो, आकर्षक हो और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। भाषा, तो भाषा सुनने में भी अच्छी लगे और पढ़ने में भी अच्छी लगे और साथ ही साथ लोगों को याद भी रहनी चाहिए। तो ऐसे में भाषा आपकी सरल होनी चाहिए और कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। और साथ ही साथ इसमें यहाँ पर कल्पना, इमेजिनेशन का होना और रचनाशीलता यानी क्रिएटिविटी का भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसकी उदाहरण, जिसकी आपको निरमा वॉशिंग पाउडर का उदाहरण पता है, या फिर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का, जहाँ पर वो आता था ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस प्रकार आपकी भाषा एकदम आसान होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये देखो, ये बहुत पहले का विज्ञापन है लेकिन आज भी सभी को याद है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जरूरी बातें, यानी जब भी आप विज्ञापन बनाते हो तो ऐसे में जो भी जरूरी जानकारी है उसे एकत्रित कर ले, कम से कम शब्दों का प्रयोग करें और साथ ही साथ इसे जितना हो सके उतना प्रभावशाली बनाएं। आकर्षक बक्सा होना चाहिए। जब भी विज्ञापन बना रहे हो, एक बक्से में जो है आपका विज्ञापन आना चाहिए, यानी आपको बॉक्स बनाना होगा। साथ ही साथ कुछ आकर्षक जो शब्द है उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे कि खुशखबरी या फिर आकर्षक छूट। तो इस प्रकार के शब्दों का भी इस्तेमाल करें।
साथ ही जो बक्से के बाई और जो है वस्तुओं या सेवाओं के गुणों को लिखे। यानी लेफ्ट साइड में जो है आपको जो भी वस्तु है या जो भी सेवा है उनकी जो गुड क्वालिटीज है उनके बारे में आपको लिखना होगा। और दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में एक आकर्षक चित्र आपको बनाना होगा और उसी के साथ जो है आकर्षक रंगों का भी उपयोग करें। यहाँ रंग भी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है वो जनसंचार का महत्वपूर्ण अंग है और ऐसे में ये आपका पेपर है रचनात्मक लेखन। तो आपको जो है क्लास में विज्ञापन बनाने के लिए कहे जाएंगे। तो आज की कक्षा में हमने जो भी बातें की हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक आकर्षक और सुंदर से एक विज्ञापन का निर्माण करना आना चाहिए। धन्यवाद।